प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मंगलूरु विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय बीएससी तृतीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नागभूषण एचजी सह प्राध्यापक आपके सम्मुख अमरकांत की कहानी हत्यारे को लेकर प्रस्तुत हूँ। अमरकांत जी के साहित्य की विशेषताओं पर ध्यान दें तो वे सन 1925 के दौरान नई कहानी के अग्रणी कथाकार थे। उनका लेखन उनके जीवन संघर्ष का लेखन है। वे प्रेमचंद की कथा परंपरा में विकसित प्रगतिशील चिंतन धारा के कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय जीवन की पक्षधरता का चित्रण मिलता है। वे भाषा की सृजनात्मकता के प्रति सचेत थे। अपनी रचनाओं में अमरकांत व्यंग्य का खूब प्रयोग करते हैं। उनकी कहानियों में उपमा के भी अनूठे प्रयोग मिलते हैं, जैसे वह लंगर की तरह कूद पड़ता, बहस में वह इस तरह भाग लेने लगा जैसे भादों की अंधेरी रात में कुत्ते भौंकते हैं। उसने कौवे की भांति सिर घुमाकर शंका से दोनों ओर देखा। आकाश एक स्वच्छ नीले तंबू की तरह तना था। लक्ष्मी का मुंह हमेशा एक कुल्हड़ की तरह फूला रहता है। दिलीप का प्यार फागुन के अंधड़ की तरह बह रहा था, आदि आदि। अमरकांत के स्वभाव के संबंध में रविंद्र कालिया लिखते हैं, वे अत्यंत संकोची व्यक्ति थे। अपना हक मांगने में भी संकोच कर जाते थे। उनकी प्रारंभिक पुस्तकें उनके दोस्तों ने ही प्रकाशित की थी। एक बार बेकारी के दिनों में उन्हें सख्त पैसों की जरूरत थी। पत्नी मरणासन्न पड़ी थी। ऐसी विषम परिस्थिति में प्रकाशक से ही सहायता की अपेक्षा की जा सकती थी। बच्चे छोटे थे। अमरकांत ने अत्यंत संकोच, मजबूरी और असमर्थता में मित्र प्रकाशक से रॉयल्टी के कुछ रुपये मांगे, मगर उन्हें दो टूक जवाब मिल गया, पैसे नहीं है। अमरकांत जी ने सब्र कर लिया और एक बेसहारा मनुष्य जितनी मुसीबतें झेल सकता था चुपचाप झेल ली। सन 1954 में अमरकांत को हृदय रोग हो गया था। तब से वह एक जबरदस्त अनुशासन में जीने लगे। अपनी लड़खड़ाती हुई जिंदगी में अनियमितता नहीं आने दी। भरसक कोशिश की, तनाव से मुक्त रहे। जवाहरलाल नेहरू उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वे मानते थे कि नेहरू जी कई अर्थों में गांधी जी के पूरक थे, अतः अमरकांत नेहरू के समर्थक थे। आइए अब हम अमरकांत की लिखी कहानी हत्यारे का विवेचन करेंगे। सन 1962 में अमरकांत की कहानी हत्यारे की रचना हुई थी। यह नेहरू युग के अवसान और उसके मोहभंग का संधिकाल था। और अगर हम ध्यान दें तो ये नई कहानी और अकहानी के संधिकाल की भी कहानी है। और इस लिहाज खुद ये कहानी अमरकांत की कहानी यात्रा में एक ब्रेक की तरह है। उनकी कहानियों में मोहभंग के बावजूद लड़ता हुआ निम्न मध्यम वर्ग और सर्वहारा है। उनकी कहानियों में हमारे आसपास के उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के और निम्न वर्गीय बस्तियों, गलियों से गांव, कस्बों के लोग दाखिल हो जाते हैं। अमरकांत ने अपनी कहानियों में ऐसे चरित्रों को उजागर किया है जो अपनी धूर्त और चालाक हरकतों से सीधे साधे लोगों का शोषण करते हैं। व्यंग्य के माध्यम से अमरकांत ने इन पात्रों की जीवंत स्थिति को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत किया है। अमरकांत की सर्वाधिक सहानुभूति शोषण का शिकार बने निम्न वर्गीय पात्रों के साथ है। उनके चरित्र हमारे समाज का एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। हत्यारे कहानी में अमरकांत ने देश के भटके हुए युवाओं की तरफ संकेत किया है। कहानी में जिन दो युवकों का वर्णन किया गया है वे न सिर्फ बुद्धिमान हैं बल्कि देश दुनिया की जानकारी रखने वाले विश्वविद्यालय में अध्ययनरत परास्नातक छात्र हैं। लेकिन उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। उन्होंने बातों की एक दुनिया बना ली है और उसी में रहते हुए हर चीज का मजाक उड़ाते हुए अपना समय काटते हैं। न उनका कोई जीवन मूल्य है और ना ही नैतिकता का कोई बोध। अपने आनंद के लिए वे कुछ भी कर जाते हैं। अमरकांत की इस कहानी में आजादी के बाद पैदा हुई पीढ़ी की अति स्वच्छंद, दिशाहीन, परम स्वार्थी मनोदशा का व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया गया है। आइए अब हम कहानी के कथानक पर विचार करेंगे। हत्यारे कहानी में दो नायक हैं, अथवा उनको हम खलनायक कह सकते हैं। खलनायकत्व नायकत्व प्राप्त कर रहा है। दोनों नायकों को यदि गौर से देखें तो एक गोरा है, ऊंचा है, दूसरा सांवला है, तिगना है, अर्थात छोटा है।
दोनों एक ही तरह की वेशभूषा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आसपास किसी बाजार में टहल रहे होते हैं और उनकी बातचीत जब शुरू होती है तो ठेठ लहजे में, हेलो सन, इतना लेट क्यों बेटे, इस तरह की एक बातचीत शुरू होती। समाजवादी विमर्श की भाषा में बात करें तो जो सांवला है वह भिन्न वर्ग का है, क्योंकि कहानी में कहीं कहीं स्टेटमेंट्स अथवा बयान भी ऐसे आते हैं कि तुमको सेक्रेटेरिएट का भंगी बनाऊंगा। गोरा गुरु है, सांवला चेला है। गुरु उसको शिक्षित करता है, ठीक उसी प्रक्रिया में जैसे प्रेमचंद की कहानी कफन में घीसू माधव को शिक्षित करता है। हत्यारे कहानी में जब गिलास में दोनों शराब बांटते हैं तो सांवला चुपके से अपनी शराब गोरे के गिलास में डाल देता है। इस पर गोरा कहता है, लेकिन जब तुम इतनी पी नहीं सकते तो अवसर आने पर घूस कैसे लोगे, जालसाजी कैसे करोगे, झूठ कैसे बोलोगे, फिर देश की सेवा क्या करोगे। खक, सांवला अभी सीख रहा है, औरत के पास जाना अभी तक सीखा नहीं है। और फिर गोरा कहता है, आज तो कुछ रचनात्मक कार्य होना चाहिए। तो रचनात्मक कार्य लीडरशिप क्या है। रिक्शा मजदूरों की बस्ती की तरफ चलता है। बस्ती के शुरू में ही पान की छोटी सी दुकान है जिस पर पान सिगरेट तो मिलती ही है, रोजमर्रा की और सारी चीजें भी मिलती हैं। और वे दोनों मजदूरों की बस्ती आरंभ होते ही जो पहली झोंपड़ी है उसमें घुस जाते हैं। एक महिला चूल्हे पर खाना बना रही होती है। उसको देखते ही गोरा मुस्कुराकर बोला, ये विश्व लोफर संघ के अध्यक्ष हैं, इनको हर तरह से तुम्हें खुश करना है। दोनों औरत के साथ संबंध बनाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, और जब औरत कहती है, लाइए मैं पैसे का खुदरा करवा कर ले आती हूँ, तो गोरा बोलता है, तुम तो पूंजीपति हो, तुमको किस बात की कमी है। अरे तुम देश की महान कार्यकर्त्री हो, तुम कहाँ कष्ट करोगी। और दोनों बाहर निकलते हैं। आगे बढ़ते हुए गोरा कहता है, साले जूते निकाल कर हाथ में ले लो। सांवला बोला, क्यों। गोरा कहता है, भाग साले, आर्थिक और सामाजिक क्रांति करने का समय आ गया है। दोनों भागना शुरू करते हैं। औरत बाहर निकलकर कहती है, अरे लूट लिया हरामी के बच्चों ने। मजदूरों की बस्ती से कुछ लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। दोनों अरबी घोड़े की तरह सरपट भागे जा रहे हैं। कभी बाएं घूम जाते हैं, कभी दाएं घूम जाते हैं। इतने में मजदूरों का एक लड़का फुर्ती से सांवले की तरफ तीर की तरफ बढ़ता चला जाता है और लगता है उसको पकड़ ही लेगा। ऐसे में गुरु गोरा रुक जाता है, जेब से चाकू निकालकर खोल लेता है और पीछा करते हुए आ रहे मजदूर के पेट में भोंक देता है और फिर भाग जाता है। कोलतारी सड़क पर आगे की स्ट्रीट लाइट में दोनों के सुंदर और पुष्ट शरीर पर पसीने की बूंदें चरचरा रही है और वे फिर न जाने कहां अंधेरे में गुम हो जाते हैं। ये कहानी का कथानक है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस कहानी में अमरकांत ने देश के भटके हुए युवाओं की तरफ संकेत किया है। कहानी में जिन दो युवकों का वर्णन किया गया है वे न सिर्फ बुद्धिमान हैं बल्कि देश दुनिया की जानकारी रखने वाले, विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं। लेकिन उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। उन्होंने बातों की एक दुनिया बना ली है और उसी में रहते हुए हर चीज का मजाक उड़ाते हुए अपना समय काटते हैं। न उनका कोई जीवन मूल्य है और न ही नैतिकता का कोई बोध। अपने आनंद के लिए वे कुछ भी कर जाते हैं। अमरकांत की इस कहानी में आजादी के बाद पैदा हुई पीढ़ी की अति स्वच्छंद, दिशाहीन, परम स्वार्थी मनोदशा का व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया गया है। हिंदी के 4 आलोचकों ने हत्यारे कहानी के बारे में क्या लिखा है यह भी विचारने की बात है। विश्वनाथ त्रिपाठी समाजशास्त्रीय राजनीति के अपराधीकरण से लेकर अपराध के राजनीतिकरण और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वह पूरी प्रक्रिया जो जेपी मूवमेंट के भीतर से निकली है उसके रिप्रेजेंटेशन के बतौर हत्यारे कहानी की अच्छी व्याख्या करते हैं। लेकिन वह एक सवाल उठाते हैं कि अमरकांत के पात्र कहीं भी संघर्ष क्यों नहीं करते हैं। अगर समाज में संघर्ष है तो अमरकांत के पात्र संघर्ष करते हुए क्यों नहीं दिखते। अजीब बात यह है कि ठीक यही आलोचना राजेंद्र यादव भी अमरकांत के बारे में करते हैं कि अमरकांत की कहानी का कोई भी पात्र संघर्ष नहीं करता है। वहां अस्तित्व की समस्या महत्वपूर्ण है, आस्था का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। लेखकीय आस्था का अर्थ है विश्वास, फेथ। लेखकीय आस्था एक ओढ़ी हुई चीज है। मनुष्य के अस्तित्व की लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए
अमरकांत अस्तित्ववादी कथाकार हैं। अस्तित्ववाद अंग्रेजी में जिसे एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाता है। समाजवादी यथार्थवादी की जो अपेक्षा है वह अमरकांत के ऊपर विश्वनाथ त्रिपाठी की तरफ से लागू की जाती है और राजेंद्र यादव हत्यारे को अस्तित्ववाद की कहानी मान लेते हैं। सुरेंद्र चौधरी के अनुसार हत्यारे कहानी में हत्या नहीं हुई होती तो ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी होती। क्यों? क्योंकि हत्या वहाँ अति नाटकीयता का प्रयोग मात्र है, जिससे कहानी में रोचकता तो पैदा हुई है लेकिन वह कुछ कहानी में नया नहीं जोड़ती है। और ये अच्छा हुआ कि अमरकांत ने आगे ऐसा प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जो परिवर्तनकारी प्रक्रिया है उसमें जो प्रच्छन्न खतरे छुपे हुए हैं वह अमरकांत की कहानी में ज़्यादा बेहतर आता अगर वह हत्या नहीं हुई होती। यानी एक नपुंसक, बड़बोली, अय्याश युवा पीढ़ी का ज़्यादा सही चित्रण होता अगर ये हत्या नहीं हुई होती। नामवर सिंह के अनुसार अगर इस कहानी में हत्या नहीं हुई होती तो ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। कहानी में हत्यारे के द्वारा की गई हत्या कहानीकार का या रचना का मूल्य निर्णय है, एक वैल्यू जजमेंट है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार अमरकांत द्वारा विरचित हत्यारे नामक कहानी की समीक्षा सुनी। धन्यवाद।